जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को पुनः एक बार हरि ओम प्रणाम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं परमात्मा कृपा से सब आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गोविंद कृपा बनाए रखे, ऐसी मैं प्रभु के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गाके, मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गाके, गोविंद नाम गाके, गोपाल नाम गाके, गोविंद नाम गाके, गोपाल नाम गाके, मन हो गया दीवाना गोविंद। पुनः एक नई चर्चा लेके आप लोगों के सामने आए हैं। आज के समय में बहुत ज़्यादा ये फ़ोन आता है या लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, क्या जो स्वप्न हम देखते हैं, नींद में जो हम स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न क्या हकीकत होते हैं या फिर ये स्वप्न आते क्यों हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि भाई जो हम सो जाते हैं, सोने के उपरांत हमारी जो शरीर जागृति में रहती है ना, अचेतावस्था में पहुंच जाती है हमारी शरीर। और यही तो परमात्मा की देखा जाए तो लीला है। परमात्मा ने क्या सृष्टि बनाई, सोचिए। जागते हुए भी हम लोग कितनी प्रकार की बातें सोचते हैं, है ना, वो हकीकत नहीं होती। लेकिन जब हम अचेतावस्था यानी सो जाते हैं, जब जो भी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आप लोग सोते होंगे, वैसे सोने का समय तो देखो भैया 7 से 8, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही घंटे नींद लेनी चाहिए। 9 बजे सो जाओ या 10 बजे सो जाओ, हाईएस्ट 11 बजे भोजन करने के बाद सो जाना चाहिए ना। और उठने का समय ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। नहीं 4 बजे खुलता, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ ही जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी दिनचर्या बड़ी पवित्र रहती, बड़ा पवित्र रहता, मन हंसमुख रहता है, हमेशा प्रसन्नता भरी रहती है शरीर में। अगर थोड़ा बहुत शरीर हिला डुला भी ले तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे कि स्वप्न, देखिए, एक तो पहले जब सोना आप लोग तो हाथ पैर को धो करके सोना चाहिए। इससे क्या होती है, बहुत बढ़िया नींद आती है और हमारे जो अंतःकरण में नाना प्रकार के जो विकार चलते हैं, वो विकार से हमारी शरीर मुक्त हो जाती है ना। जब भी आप सोना चाहो तो आप पहले हाथ पैर मुंह वगैरह आँख वाँख धो करके तभी भी विश्राम करना चाहिए या सोना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी दिन भर जो तमाम प्रकार की पंचायत किया रहता है ना, वही स्वप्न में भी आ जाता है। और कई ऐसे भी स्वप्न हैं जो हकीकत के होते हैं, क्योंकि 12 और 1 के बीच में, यानी जैसे आप सोए और तुरंत अगर आपका स्वप्न आता है 12 और 1 के बीच में, तो उसको चंडाल स्वप्न कहते हैं, है ना। ये सब जो स्वप्न आते हैं, नाना प्रकार के विकार ही आएंगे, इसमें कोई अच्छा स्वप्न नहीं आता है। जो अच्छा स्वप्न शुभ संकेत लेकर के आता है तो वो हमारा होता है 3 और 5 के बीच में, या 2 और 5 के बीच में कह लीजिए। इस समय का जो स्वप्न होता है, ज़्यादातर वो स्वप्न हकीकत होते हैं। जैसे आदमी कई बार अपने आप को शमशान घाट में घूमता पाता है, तो ये हमारा शुभता का प्रतीक है ना। कई बार आदमी गंगा स्नान में करता होता, गंगा में डुबकी लगाते हुए देखता है या गंगा में डूबता हुआ है, तो ये भी हमारा शुभ संकेत है। कई बार स्वप्न में आदमी ये भोर की अवस्था में मुर्दे को देख लेता है कि हम भी गए हैं, कहीं मुर्दा जल रहा है या मुर्दे कंधे दे रहे हैं या मुर्दा जा रहा है, तो मुर्दा भी अच्छा शुभ संकेत है हमारे लिए, है ना। और ज़्यादातर ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि कहीं कोई मर्डर हो गया तो वो हकीकत में कहीं न कहीं मर्डर हो जाता है, या कहीं कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसा स्वप्न में आ जाता है कि हम 4-5 लोग जा रहे हैं और हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 1-2 लोग मर गए हैं, बाकी हम बैठ के रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, है ना। उसके बाद आँख खुल जाती है।
तो ये ज़्यादातर जो प्रातःकालीन के स्वप्न होते हैं, है ना, ब्रह्म मुहूर्त के जो स्वप्न होते हैं, वो कहीं न कहीं वो घटना घटती जरूर है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा न जाने कहाँ विचरण करती है, हमें खुद ही नहीं पता होता। कैसे पता होगा? जब आपकी जागृति अवस्था होगी तब ना। कई कई बार आप देखते होंगे सोते रहते हैं और कोई जगाता है तो बड़ी अचक्का बचक्का करके हाँ क्या हुआ करके उड़ जाते हैं ना। क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है वहाँ हमारे पास नहीं रहती है। जैसे ही कोई जगाता है तो खट्ट से आती है, न जाने कहाँ घूमती रहती। इसलिए आदमी को कहते हैं सोते हुए आदमी को बहुत हिसाब से ही जगाना चाहिए, है ना। एकदम से जाके झकझोर नहीं देना, एकदम जाके धक्का नहीं मारना चाहिए, एकदम जाके चिल्लाना नहीं चाहिए उसके सामने, क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ नहीं होती, कहीं और जगह। इसलिए कहते हैं जो चोर लोग होते हैं वो चोरी करने का भी समय जानता है, किस समय आदमी एकदम अचेत होगा, भयंकर निद्रा में होता है व्यक्ति, और उसकी जो अंतःकरण में चलने वाली जो सांस है वो केवल सांस ही मात्र रहती है, बाकी अंदर की आत्मा न जाने कहाँ विचरण करती रहती है। तो जो विचरण करती हुई जो घटनाएं कई बार देख लेती है तो हमारे पास वो स्वप्न के रूप में हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि स्वप्न में पितृ भी दिखते हैं, हमारे पूर्वज दिखते हैं। तो पूर्वजों का भी अब किस प्रकार के दिख रहे हैं? रोते हुए पितृ जब आते हैं तो उनको वहाँ प्रताड़ना मिलती है, और हंसता हुआ पितृ आते हैं या कुछ मांगते हैं या बोलते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो वो भी शुभता का प्रतीक है। अन्यथा तो आप इसको पितृदोष ही मानिए कि हमारे ऊपर पितृदोष का प्रकोप चल रहा है। तो शीघ्र अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ कराना चाहिए। पितरों के दोष के लिए बहुत ही कार्य होते हैं, जैसे नारायण बलि होती है, त्रिपिंडी होती है ना। कई पितरों को कोई मुक्ति नहीं मिल पाता है ना। दसगात इत्यादि क्रियाओं में कोई त्रुटि हो जाती है, तो इसके कारण भी उनकी आत्मा भटकती है, जो कि हमारे पास वो स्वप्न के रूप में बनकर आते हैं और हमसे मांगते हैं, हमसे बोलते हैं, या प्रसन्नता होती है तो अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको ढेर सारा मांस ही मांस दिख रहा है, तो ये हमारा समझ लीजिए कहीं न कहीं अशुभ का प्रतीक है, हमारे लिए शुभ का प्रतीक नहीं। अंडे अंडे दिख रहे हैं स्वप्न में, है ना, या कोई किसी को चाकू मार दिया है ना, तो ये सब हमारी जो गलत चीज़ें हैं वो हमारा अशुभ का प्रतीक है। कई बार सांप में स्वप्न में सर्प भी दिखता है, तो सर्प दिखने का भैया मतलब ये है, यहाँ भी दो कारण हो सकता है। एक तो आपका पितृ दोष भी बन सकता है, और एक आपका जो है शुभता का भी प्रतीक है, यानी परमात्मा की कृपा बरसी है। भोलेनाथ को आप दर्शन करिए, भोलेनाथ की पूजा अर्चन करिए, भोलेनाथ का अभिषेक करिए, सब शुभ हो जाता है ना। तो नाना प्रकार के जो स्वप्न देखते हैं, है ना, कई चीज़ें स्वप्न में ऐसी अजीब अजीब चीज़ें आ जाती हैं। लोग ऐसे ऐसे आगे सपने बताते हैं कि महाराज जी इस सपने का मतलब क्या है। देखो मैंने कहा ना, जो भोर के सपने होंगे, है ना, गलत चीज़ें होंगी, उसका ज़्यादातर अशुभ परिणाम मिलता है, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसका शुभ परिणाम मिलता है। जैसे हम गाय को देख लें ना, स्वप्न में गाय को देख लें, ब्राह्मण देवता को देख लें, किसी सजी हुई माता बहन को देख लें, सजी संवरी हुई 16 श्रृंगार इत्यादि करके माता बहन कोई किसी को देख लें, तो ये हमारा शुभता का प्रतीक है ना। ब्राह्मण को वेद पाठ करते हुए देख लें, गंगा जी किनारे संत महात्माओं का दर्शन कर लें, या कोई स्वप्न में केवल अकेला ही संत हो उनका ही दर्शन मिल जाए, हरी भरी खेती देख लें, है ना, तो ये सब हमारी शुभता का प्रतीक है। कोई भिखारी को देखना यानी कहीं न कहीं हमारे प्रकार से अरिष्ट होने वाला है ना, दरिद्रता का प्रतीक होता है भिखारी का स्वप्न में आना, है ना। या भिखारी आपको अगर उसी का उल्टा देखिए, अगर भिखारी आपको दान देगा, आपको ही उल्टा देगा कि मेरा ले जाओ, तब समझो आपके पास जो है बहुत जल्दी शुभ समाचार मिलेगा, आपकी तरक्की होने वाली है ना। और गाड़ी में बैठे हो आप, गाड़ी में बहुत जोर से चले जा रहे हो और कहीं खाई में गिर जा रही हो, वो भी आपका जो है अशुभ है ना, कुछ हानि होने वाली है, ऐसा अशुभता का प्रतीक। एकाएक लगेगा कि मेरी धड़कनें बढ़ गई हैं स्वप्न में, है ना, कोई दबाए हुए हो, तो इसका भी प्रतीक है कि कहीं न कहीं से किसी प्रकार का आपको दबाव बनने वाला है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है, स्वप्न में नाना प्रकार की जो विकारें चलती हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि हम दिन भर टेंशन में रहते हैं, है ना,
इसीलिए कहते हैं कि बड़े फ्रेश माइंड में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सर पे दबाव डालोगे तो वो कहीं न कहीं अंतरात्मा में जाके चोट देती है। दिन भर हम न जाने किन किन बातों में विचार करते रहते हैं, अनप शनप बातों में हम फंसे रहते हैं, तो उसमें नहीं फंसना चाहिए। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा शार्प रखना चाहिए ना। इस खोपड़े में पता नहीं कितनी प्रकार के एक दूसरे से नसें जुड़ी हुई हैं, किसकी नस किसके साथ, साइंस भी फेल हो जाता है यहाँ तो जगह भैया। परमात्मा ने क्या बनाया है, क्या सृष्टि किया है। सबसे ज़्यादा तेज मानव का ही होता है। खोपड़ा जो होता है ना, इस खोपड़े में सबसे ज़्यादा तेज खोपड़ा मानव का होता है। कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को तो हमने बनाया है ना, तो हमसे ज़्यादा कंप्यूटर थोड़ी हो सकता है। कंप्यूटर को तो मानव ही निर्माण किया है, कंप्यूटर हमारे से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। मगर ये हमारा खोपड़ा कंप्यूटर का भी बाप है ना, सबका बाप। परमात्मा ने क्या सृष्टि की है, क्या रचना की है। सबके अलग अलग दिमाग, सबके अलग अलग सोचने की शक्ति, सबकी अलग अलग थिंकिंग, सबके अलग बोलने की क्रिया, सबके अलग अलग मुस्कुराने की, सबके अलग अलग अपने चेहरे। क्या बनाया है परमात्मा ने, सृष्टि की है। उसके बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है। तो इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप विश्राम करने जाइए तो घर परिवार में जाएं तो थोड़ा सा हंसमुखता, हंसने का प्रयास करिए। टेंशन घर में भी गए, पति पत्नी पता चला दिन भर से इंतजार कर रही हैं और पति पहुंचे हैं तो खुद ही गर्म चाय कौन कहेगा पीने को, खुद ही गर्म चाय बन के जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्त रहिए, बच्चों के साथ खेलिए। कंपनी या ऑफिस या दफ्तर या दुकान की जिम्मेदारी दुकान तक ही, ऑफिस की जिम्मेदारी ऑफिस तक ही, वहीं तक सीमित रखिए। जूता चप्पल उतारिए, हाथ पैर धोइए, ठंडा होइए, भोजन करिए, बढ़िया बच्चों के साथ थोड़ा खेल कूद कीजिए, है ना। उनके साथ बैठ के बातें करिए, मन को शार्प करिए। शार्प माइंड से जब आप विश्राम करेंगे तो शार्प माइंड से देखेंगे कि ज़्यादातर आपको कोई स्वप्न ऐसे नहीं आते हैं। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि माताओं को स्वप्न में ज़्यादा ऐसे स्वप्न आते हैं। क्यों? क्योंकि माताएं उलूल फुल के चर्चाओं में ना, दुनिया की पंचायतों चर्चाओं में ज़्यादा रहती हैं, इसलिए वो चीज़ बन करके आता है। उनको ही ये सब चीज़ें दिखाई दे। क्योंकि कोई पितरों की बात करेगी, कोई राक्षसों की बात करेगी, कोई चंडालों की बात करेगी, कोई कुत्ता बिल्ली की बात, कोई गाय भैंस की बात करेगा, कोई सुनेगा कि वहाँ मार दिया बहन जी उसको, उसके ऐसे कर दिया उस, या टीवी में देख लेंगे ना, नाना प्रकार के चलचित्र देख लेंगे। आजकल तो नाना प्रकार की घटनाएं चल रही हैं टीवी में देख करके, वो चीज़ें दिमाग में हमारे बैठ जाती हैं। कई बार वो भी चीज़ें हमारे सामने स्वप्न के रूप में, और वो कब स्वप्न देखती हैं उनको भी याद नहीं रहता। देखा कब, कह देंगे भोर का सपना था। भोर का सपना, ये मान लीजिए, जो भी ब्रह्म मुहूर्त का सपना आप देखोगे वो स्वप्न ज़्यादातर हकीकत होते हैं। वो जो आप स्वप्न देखते हो वो पहली नींद की सपने देखते हो, आपको याद रहता है मैंने भोर में देखा था, है ना। तो इसलिए हाथ पैर को धो करके बढ़िया ब्रश व्रश कर लीजिए। शाम को एक बार फिर से कुल्ला मुखारी दांत वात साफ कर ली, मुंह साफ करके हाथ पैर सो करके जब सोने जाओ, विश्राम करने जाओ, हो सके तो मुंह में एक इलायची या लौंग ले लो, और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, तब आप सो। तब देखोगे इन नाना प्रकार के जो विकार आपको सताते हैं, ये विकार आपको नहीं सताएंगे, है ना। दिन भर तो आप ऐसे ही काम करते हो, थके हारे तो हर कोई रहता है ना। तो आँख में निद्रा नहीं। और सबसे बड़ी बात टेंशन, भैया टेंशन से मुक्त रहो। टेंशन आदमी लेता है ना, टेंशन भी एक कारण है कि शाम को अच्छे से नींद नहीं आती और दिमाग में यही सब नाना प्रकार की फालतू चीज़ें आती हैं और वो स्वप्न बन जाता है, विकार बन जाता है ना। और सबसे बड़ा तो आजकल एक देखता हूँ कि हमारे जीवन का जो कर्ण पिचासनी, वो कर्ण पिचासनी किसको मैं कह रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग, फोन को, है ना। फोन में ही सारा, 4 लोग बैठे हैं, चारों के चारों घर में फोन में ही, बेटा अलग, पत्नी अलग, सेठ जी अलग, सेठानी अलग, सब लोग, ननद भौजाई अलग, पति पत्नी अलग, सब लोग अपने अपने फोन में ही लगे। अरे फोन में क्या रखा है भैया, लोगों ने अपनी अपनी चुटकुला बना के रख दी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यही सब दुनिया देख रही है। ठीक है देखिए, मगर जब भोजन करने बैठो तब ये कर्ण पिचासनी को रख दो। खाना बनाने बैठो तब ये कर्ण पिचासनी को। आज रिश्तों की दूरियां बन रही है, एक पति पत्नी के भी रिश्ते की दूरियां जो बन रही हैं, कारण ये कर्ण पिचासनी भी है। बहुत ज़्यादा ये घातक बनती जा रही है ना। हमारे मानव जीवन को, जो मानव जीवन के जो
आपस में रिलेशनशिप था, प्यार मोहब्बत का, प्यार से भाईचारा का था, ये सब एक प्रकार से दूरियां बनती चली जा रही हैं। आदमी फ़ोन पे ही अपने दोस्तों से, यारों से, उसमें हाँ हाँ मैं यहाँ पहुँच गया, मैं ये खाना का उसमें कर लेगा, घर में बच्चों के साथ में हंसने बोलने का प्रयास नहीं करता है। तो ये भी एक कारण है कि घर में कलह और नाना प्रकार के जो विकार या स्वप्न होते हैं वही सब हम देखते हैं, है ना। और टेंशन होती है, 12-11 बजे तक वैसे ही सोता है आदमी, क्या 6 घंटे क्या 8 घंटे निकलेगा। और वही है ना कि जब देर से सोओगे तो देर से उठोगे, तो जब 8 बजे उठोगे तो शरीर में वैसे ही आलस रहेगा, वैसे ही मन में कचरा भरा रहेगा, नकारात्मक चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सात्विक विचार आएंगे, सात्विकता अपने अंदर आएगी। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे, जल्दी स्नान कर लोगे तो थोड़ा पूजा करने का भी मन करेगा, भगवान की तरफ जाकर होगा। तो भगवान की कृपा ऐसी होती है, भगवान अपने भक्तों का कभी अरिष्ट नहीं होने देते, अगर अंतःकरण से बढ़िया ढंग से पूजा करते हो तो, है ना। कभी परमात्मा गिरने नहीं देता। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, जिस चिड़िया को उसने बना रखा है, वृक्ष में एक पैर पे लेट जाती है, सो जाती है ना। और पशुओं को देखो, वो लोग तो शाम होते ही ढलते ही सो जाते हैं, हम लोग तो 12-1 बजे तक हाय 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 चैं चूँ करते रहते हैं, क्या मिल रहा है। इसलिए टाइम पे विश्राम करिए, टाइम से उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। हाँ, मैंने बताया स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। 12 बजे के पहले जो स्वप्न आता है, 12 के बीच में, वो स्वप्न हमारा गंदगी, अरिष्ट या नाना प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति वाले स्वप्न होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो सपने आते हैं ज़्यादातर वो हकीकत होते हैं, वो किसी प्रकार के स्वप्न हो, है ना। तो मैंने कई प्रकार के स्वप्न बताए हैं। बाकी जिसको अपने स्वप्न जैसे दिखते हों वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नंबर दे देता हूँ, पूछ सकते हैं। मैं संत रविनंदन जी महाराज हरिद्वार में रहता हूँ। मेरा नंबर है 9760805583। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, कोई भी पूजा पाठ हवन इत्यादि कर्मकांड कराना हो, विवाह शादी इत्यादि जो भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर अभी बता दिया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।